बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। तो आज हम देखेंगे कि जो ह्यूमन आई है वो कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और वहाँ पर जो हमारे पास इमेज फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है और इसकी जो वर्किंग है उसके बारे में आज काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको समझो और इसके बाद इन पार्ट्स को फिर इंडिविजुअली स्टडी कर लेते हैं। ये जो आप लोगों को ह्यूमन आई नजर आ रहा है, ये हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स का काम क्या होता है इसको हम स्टडी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अंदर जो हमारे पास आई है, इंटीरियर साइड जो आई का है, ये जो जिसको हम कहते हैं वाइटेरियस ह्यूमर, ये हमारे पास एक फ्लूइड होता है, जेल टाइप का, ट्रांसपेरेंट जेल होती है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है हमारे पास 1.337। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो हमारे पास इंटीरियर है वाइट्रोरियस ह्यूमर, ये ट्रांसपेरेंट जेल होती है, यानी इसमें से लाइट अच्छी तरीके से पास आउट हो सकती है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.337। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इंटीरियर साइड का वो हमारे पास क्या है 1.337। और यहाँ से जो लाइट रे है वो यहाँ से पास आउट हो सकती है। और इसके अलावा जो हमारे पास लाइट रे आ रही होती है वो कॉर्निया और लेंस में से आ रही होती है। अब कॉर्निया क्या है? कॉर्निया हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। अगर हम इस साइड की बात करें, फ्रंट व्यू देखें, तो यहाँ पर हमारे पास होता है कॉर्निया और ये है हमारे पास लेंस। कॉर्निया हमारे पास यहाँ पर आउटर साइड होता है और इसका मैं कलर चेंज कर लूँ। कॉर्निया हमारे पास ये वाला साइड होता है और ये है हमारे पास लेंस। अब कॉर्निया और लेंस के दरमियान जो फ्लूइड होता है, जहाँ से लाइट इंटर होती है, उसको हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। ये जो आप लोग को नजर आ रहा है, ये जो फ्लूइड है तो हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। और इसके अलावा यहाँ पर जो आप लोगों को ये जो आप लोगों को कुछ मसल्स नजर आ रहे हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं सिलरी मसल्स। इसका काम क्या होता है कि लेंस को के फोकल पॉइंट को एडजस्ट करना। ये रिलैक्स भी हो सकते हैं और ये कंट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से लेंस जो है वो हमारे पास थिक या थिन होती है और जो फोकल पॉइंट है वो क्या होता है, एडजस्ट होता है ऑटोमेटिकली। फार ऑब्जेक्ट के लिए भी और जो नियर ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी ये खुद ब खुद क्या होता है, इसका जो फोकल पॉइंट है वो हमारे पास यानी वो एडजस्ट होता रहता है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास रेटिना। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं रेटिना। ये है हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास जो इमेज है वो किसके ऊपर बनती है, हमारे पास रेटिना के ऊपर बनती है। और उसके बाद जो लाइट है, जो यहाँ पर इमेज बनी वो चूंकि लाइट की वजह से बनी, तो लाइट के जो सिग्नल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और ऑप्टिकल नर्व के थ्रू वो ब्रेन की तरफ जाते हैं और ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इमेज के बारे में, तो फिर बाद में जो ब्रेन है वो उसके बारे में डिसाइड करता है। तो ये थे उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। यानी अगर दोबारा से मैं कह दूँ, इसको हम रिपीट करें, तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्लूइड होता है इंटीरियर साइड में, ये ट्रांसपेरेंट जेल होती है। ट्रांसपेरेंट मीन की लाइट अच्छी तरीके से इसमें पास आउट हो सकती है। इसको हम कहते हैं वाइट्रोरियस ह्यूमर, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.337। और इसका अगर हम फ्रंट देखें तो यहाँ पर कॉर्निया आता है। अब कॉर्निया और ये है हमारे पास लेंस, और कॉर्निया और लेंस के दरमियान जो हमारे पास फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.336।
इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर मैं लिख लूँ, इसका है 1.336, जबकि वाइटोरियस ह्यूमर का जो था वो है 1.337, और एक्यूस ह्यूमर यानी इस फ्लूइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा है, वो है 1.336। अगर हम इसको इंडिविजुअली स्टडी करें इन पार्ट्स को, या हम पहले इमेज को देख ले कि जो इमेज है वो कैसे बनेगी। तो ये हमारे पास चूँकि लेंस है, अब लेंस का यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, और ये जो हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास हो रही है। अगर इमेज हमारे पास यहाँ पर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमारे पास कैसे बनेगा, यहाँ से वो इसका जो फोकल पॉइंट होगा उसमें से पास होगी, पैरेलल रे जो है यहाँ पर आएगी, और एक पैरेलल रे हमारे पास यहाँ पर आएगी। तो रेटिना के ऊपर हमारे पास इमेज बनेगी जो कि इन्वर्टेड होती है और रियल होती है, और ब्रेन की तरफ जब सिग्नल जाते हैं तो ब्रेन उसको क्या कर लेता है, इरेक्ट कर लेता है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता है। तो अब हम जो इसके इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें। तो ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं वो क्या है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इंक्लूड आइरस, जो कि कलर पार्ट है, आप लोग को नजर आ रहा होता है, किसी के ग्रीन आई होते हैं, ब्लैक आई वगैरह, ये कलर पार्ट को हम आइरस कहते हैं। कॉर्निया, अ क्लियर डोम और द आइरस, आइरस के साथ जो हमारे पास एडजेसेंट है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। प्यूपिल जो है द ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द आइरस दैट लेट लाइट इन। तो प्यूपिल जो हमारे पास ब्लैक कलर का स्पॉट होता है आई में, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। और आगे का आप लोग को ये जो स्केलरिया है, ये क्या चीज़ है, ये वाइट जो आपके आई में जो वाइट होता है, ये वो वाला पार्ट है जो आप लोग को ये नजर आ रहा है। तो आइरस जो है ये क्या है, ये कलर पार्ट है, और कलर पार्ट ऑफ द आई ये क्या कंट्रोल करता है, जितनी भी लाइट आ रही होती है इसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंट्रिंग टू द आई, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, जो कलर पार्ट है ये इसका फंक्शन ये है कि जो हमारे पास लाइट आ रही होती है उसके अमाउंट को ये कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरह जो कॉर्निया है वो क्या है, क्लियर लेंस इन फ्रंट ऑफ आई। ये कॉर्निया लेंस के सामने जो हमारे पास जो क्लियर लेंस इन फ्रंट ऑफ आई, आई के सामने जो होता है वो क्या होता है, कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ आई, जो आई के साथ एक ट्रांसपेरेंट ये है हमारे पास क्या है, मटेरियल है। अलाउ द पैसेज ऑफ लाइट इनटू आई, जो लाइट है वो उसको अलाउ करता है आई की तरफ, उसकी इंटेंसिटी को कम कर लेता है, या अगर कोई ब्लर व्यू है तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेटिना की, तो रेटिना बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे कैमरे में फिल्म होती है। तो इसके जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, रेटिना क्या, ये इंटरनल मेम्ब्रेन है हमारे पास, कंटेन लाइट, रिसेप्टिव सेल्स, रॉड एंड कॉन्स। यहाँ पर रॉड और कॉन्स होते हैं जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इमेज के कलर के लिए जो, और ये इसका काम क्या होता है कि ये लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और फिर ये लाइट सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो लाइट सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी, ये ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं, और वहाँ पर जो इमेज होती है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन फिर प्रोवाइड करता है क्या ये इमेज हमारे पास कैसे है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि इस टॉपिक की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह जो नियर साइटेड और नियर साइटेड है और जो फार साइटेड है वो आप लोगों का होम टास्क है, और उसी के बारे में आप लोगों से उसी से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये जो लेक्चर है इसी में से आप लोगों से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो ये है, जो लास्ट में इस लेक्चर में क्वेश्चन होंगे इसी का आप लोगों ने आंसर देना होगा।